सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से नवमी का दिन और सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। हाँ, बस लास्ट 13 डेज, मात्र 13 दिन। आज नवमी और अगली सप्तमी, आज 9 तारीख और फिर 23 तारीख, बस 13 दिन बाद आ रही है श्रावण शुक्ल की सप्तमी, मोक्ष सप्तमी, 23वें तीर्थंकर का निर्वाण कल। कुछ तैयारी है? सब में शिखर जी को तैयारी है। आज आपको बहुत दिनों बाद शिखर जी की बात कर रहे हैं, पर अभी कोई तैयारी शुरू नहीं की। हम अपने श्रावकों को बुलाने के लिए, भक्तों को बुलाने के लिए कोई तैयारी नहीं कर। एंड टाइम पर करना क्या तैयारी का? अरे आएंगे, जो आएगा नहीं आएगा, खत्म बात। बस आज कमेटियों में सिर्फ यही औचित्य जैसा रह गया है। अरे इतना, आज की तारीख में वहाँ 400-500 लोग आ रहे हैं, वो भी एक विशेष भक्त के, हमारे संत के परिवार के जानने वाले कह सकते हैं आप। नहीं तो एकदम सूना पड़ा है बाकी। और क्यों है ऐसा? आखिर हमारी क्या है ऐसी बात कि आजकल भक्तों का एकदम वहाँ पर जैसे कहते हैं खाली पड़ गया है पूरा वह। बहुत सारे संत हैं जबकि वहाँ पर, लेकिन आज ऐसी हालत है। मोक्ष सप्तमी आ रही है। अरे कैसे आना है, क्या मिलेगा आपको, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कैसे मोक्ष लड्डू में चड्डी चढ़ाएंगे आप, कैसे रास्ता मिलेगा? अरे अभी तो हम कुछ नहीं करते। शोर बहुत मचाया था इसके बारे में भी। कहते दूध में तूफान आया था, 2 बूंद सरकार ने डाली और हम अल्लू बन गए। जी हाँ, टूरिस्ट प्लेस घोषित हो गया था, टूरिस्ट प्लेस से अभी हटा नहीं तमगा। हाँ, ये केंद्र ने राज्य में, राज्य ने केंद्र के बॉल डाली, अपना टेनिस खेलते रहे, फुटबॉल खेलते रहे, और समाज जो और खेलने आगे था तालियां पीटते हुए मजे लेके चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं कर पाए। और उधर से खेल खेलने के बाद अब सत्ता ने खेल हमारे दूसरे तिथ गिरनार पर शुरू कर दिया है। 2550वां मना रहे हैं महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, लेकिन उनसे पहले जिनका आ रहा है निर्वाण महोत्सव आ रहा है 23 अगस्त को, श्रावण सप्तमी को, उनका भी 28वां आया था। किसी को कुछ पता था? नहीं। अरे हम जैन कुछ नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे? हम अपने इतिहास को केवल महावीर स्वामी तक टिकाना चाहते हैं, उससे पुराने इतिहास को जैसे हम ही भूलना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात होती है, हम और तीर्थंकरों के बारे में कुछ नहीं ऐसी आवाज़ उठा पाते हैं, अपनी जानकारी समाज में नहीं पहुंचा पाते। हाँ, 2550 की तैयारी में 3 अहिंसा रथ शुरू हुए हैं। एक साल लगभग पहले शुरू हुआ आचार्य श्री सुनील सागर जी के आशीर्वाद से जयपुर से। दूसरा शुरू हुआ अभी हाल में अयोध्या से, गणियारी का ज्ञानमती में से। और तीसरा अभी दिल्ली में चला आचार्य श्री प्रज्ञा सेठ। बस 2550 के लिए बस यही तैयारी है हमारी। हाँ, अंदर अंदर तैयारियों के दावे हो रहे हैं, पर हम चारों समाज भी एक नहीं हो रहे हैं। हकीकत आज यह हो रही है। और हाँ, सप्तमी के लिए शिखर जी में भी तैयारी बिल्कुल शून्य है। कोई पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं। अरे भाई, कोई गंदगी नहीं करनी है, सफाई रखनी है, बोतलें नहीं लानी है, अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाना है, इस बारे में जानकारी की कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट पर तो ये हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी क्या जल्दी है? जिसको आना आएगा, हमारे क्या से कमेटी को क्या जाएगा, वो तो आके दान पेटियाँ भरेंगी। बस यही चाहती हूँ शायद। सत्ता का खेल एक बार देख लिया, अब दूसरा दिखाते हैं। अयोध्या के बारे में 3 बार खुदाई हुई, दूसरी बार के कुछ चित्र देख रहे हैं आप, और तीसरी बार भी देख रहे हैं। दूसरी बार जब हुई तो यह अखबार में कतरन छपी, जो आज भी प्रमाण है। देख रहे हैं आप, ये पता क्या हुआ था? अदालत से आदेश हुआ था कि यानी श्री राम जी की यह मंदिर था, उसकी खुदाई करिए, यहाँ पर प्रमाण मिलेंगे कुछ, उनके कोई मूर्तियाँ मिले, कुछ मिले, कम से कम प्रमाण मिले। पता है, खुदाई हुई और क्या निकला? सारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ। हम नहीं कह रहे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा अखबार, ये प्रमाण दे रहा है उसके। और पता क्या करा गया फिर? चुपचाप कहा गया खुदाई बंद कर दो। यहाँ जो प्रमाण चाहिए वो नहीं मिल रहे, दूसरे निकल रहे हैं। वह प्रतिमाएं जैन समाज की कहाँ गई, किसी को नहीं पता। जैन कमेटी को कोई चिंता नहीं। और फिर तीसरी बार फिर खुदाई हुई, और तब भी यही हुआ। कुछ मीडिया को, इस बार तो बिल्कुल मीडिया को सिल दिया गया, कुछ जगह से फिसली आवाज़, लेकिन वह मूर्तियाँ कहाँ गई आज तक नहीं मालूम जैन समाज को, ना जैन कमेटियों ने कोई उसके बारे में क्लेम। बुद्ध की कमेटी कुछ आई भी आगे, उन्होंने वहाँ प्रदर्शन भी किया, अनशन भी किया, लेकिन जैन समाज चुप रहा। अरे जिसकी धरा कहा जाता है, इस बार भी 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, वैसी जगह पर जहाँ से मूर्तियाँ निकली, हमें अपनी मूर्तियों का भी कोई हिसाब किताब कुछ नहीं। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सोते हुए ऊँट हैं, सोते रहने चाहिए। और एक और बात पता है, जैनों को कहते हैं ना, वो एक बताशा पकड़ाने क्या करा, ये खबरें खूब छपी, देख रहे हैं आप,
100 करोड़ का जैन मंदिर बनेगा बिल्कुल राम मंदिर के 1 किलोमीटर के अंदर, और सरकार 5 एकड़ जमीन देगी। सारे अखबारों ने खूब छापा, खूब छापा, खूब छापा, और जैन समाज ने अपनी तालियां ठह 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 छाती पीट ली, समझ लीजिए आप कि अरे 5 एकड़ 5 इंच जमीन आज 2 साल हो रहे हैं नहीं मिली है। ये खबरें छप गई, हमारे समाज दे दी, वोट मिल गए उस समय, और फिर अब जब वोट का समय आएगा फिर एक नई आवाज, एक नई फुलगड़ी छोड़ दी जाएगी। हालत तो यह है, जैन समाज की सबसे बड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपनी पत्रिका में छाप दिया कि हमें 5 एकड़ जमीन मिल रही है। हमें अफसोस होता है, जहाँ सर नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी बेपन्ने की लोटे की खबरें हम छाम कर हम ही झूठे बन जाते हैं, अपनी बात की हंसी उड़ाते हैं। कुछ नहीं मिला अयोध्या के अंदर, सारी जगह अपनी भी चली जाएगी। ध्यान रखना, वहाँ पर भी बड़े बड़े सपेरे कुंडली मारने तैयारी बैठे हैं। बचा लो अपनी वर्षितों को, अगर वसीयतें अब नहीं बचाई, संस्कृति को मिटाने में देर नहीं लगेगी। पर सुना क्यों रहे हैं आपको, इस बार कारण यह अब सुनिए। काशी में हो रही है ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है, 6 दिन हो गए ना, और आराम से खूब खराई हो रही है। आपको मालूम है ना? हाँ, कोई कह रहा है मस्जिद है, कोई कह रहा है मंदिर है। हाँ मंदिर है, तो किसका मंदिर है, वहाँ क्या क्या है? कहा जा रहा है, अंदर की खबरें हैं कि 2000 वर्ष प्राचीन चिन्ह भी मिल रहे हैं। अब आप सोचेंगे क्या बात है? यह जगह है 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु की जन्मस्थली, कर्मस्थली। अगर 2000 साल पुराने चिन्ह मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जोड़ वही तो नहीं, जैसा अयोध्या में राम जी की खुदाई हो रही थी, उनके प्रमाण के लिए खुदाई में कुछ और निकल रहा था। यहाँ पे मस्जिद के अंदर मंदिर की जांच हो रही है, तो कहीं कुछ और तो नहीं मिल रहा। अब आप कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये खबर देख रहे हैं आप, बौद्ध कमेटी ने लखनऊ से दावा कर दिया है कि यह जो मस्जिद बनी है ये बौद्ध स्तूप पर बनी है। देख सकते हैं आप, वहां भी बौद्ध धर्म ने अनशन किया, प्रदर्शन किया और अपने प्रमाण ले लिए। हमने वहां भी लल्लू बन गए और यहां भी चल्लू पल्लू बनकर चुप रह जाएंगे। हम दावा नहीं कर सकते, हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा समाज बहुत श्रेष्ठ समाज है, संपन्न समाज है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। अफसोस होता है, अरे यहाँ पर सर्वे की बात हो रही है, कम से कम एक अर्जी हम भी ला सकते हैं कि हमारे, अरे आप नहीं, मत करिए मस्जिद का दावा, मत करिए मंदिर, इतना तो कर सकते हैं। अगर प्रमाण कोई जैन समाज के मिलते हैं तो उसका इतिहास नोट होना चाहिए, उसे यूं ही मिटा मत देना चाहिए। बहुत चिंतन की बात है, गंभीर बात है, गला बैठा हुआ है, पर जज्बे की बात है। सादर जय जिनेंद्र।